हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वत स्कूल राता वापी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 7 का 5th पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को स्टडी किया था, तो आज हम उसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो अब आ जाता है मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में मुझे काम आने वाला है। द टॉपिक नेम मैं लिख देता हूँ। जो टॉपिक होगा मेरा, इट इज़ कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। जो मेरा टॉपिक नेम होगा वो होगा सेक्शन फॉर्मूला। ना व्हाट इज अ सेक्शन? सेक्शन आपको पता है क्या करना होता है आपको? सेक्शन मीनिंग दो पार्ट में डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे यही होगा कि सेक्शन मुझे किसका करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट आएगा कि सपोज मेरे पास है एक लाइन जिसका एक वर्टेक्स है ए एंड पॉइंट और दूसरा एंड पॉइंट है बी। सपोज मैं इसके कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लेता हूँ x1 और y1 और इसके कोऑर्डिनेट में अज्यूम कर लेता हूँ x2 और y2। और मुझे ऐसा दिया गया होगा कि एक पॉइंट होगा इन बिटवीन देम। सपोज उसके पॉइंट को मैं p ले लूँगा और जिसके कोऑर्डिनेट को मैं x कर लूँगा अज्यूम x और y। चलिए a और p के बीच में डिस्टेंस को मैं सपोज m ले लूँ, p और b के डिस्टेंस को मैं ले लेता हूँ n। तो स्टेटमेंट अब ऐसा बोला जाएगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट p विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इंटू रेशियो m/n इंटू रेशियो m/n। मतलब जो आपका रेशियो होता है यहाँ पे, जिस रेशियो में डिवाइड करेंगे वो हमेशा होगा AP/PB का। AP डिवाइडेड बाई PB, या तो आप इसे लिख सकते हैं AP/PB। तो AP की वैल्यू हमने क्या ली थी m, और ये क्या हो जाएगा n। मतलब आप जब भी डिवीजन करेंगे तब आपका रेशियो में ऊपर AP होना चाहिए, नीचे PB का डिस्टेंस होना ज़रूरी है। यही होगा तभी आप ये रेशियो कर सकते हो। तो जो रेशियो होगा वो होगा AP/PB या फिर AP/PB, या जिसे आप लिख सकते हैं m/n। तो मुझे बोला जाएगा कि हियर P of x comma y divides line segment AB in ratio m/n। मुझे बोला जाएगा कि लाइन पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो मुझे फाइंड करके देने होंगे। चलिए P के कोऑर्डिनेट आप अज्यूम कर ले xy, मैंने A और B के कोऑर्डिनेट को क्या अज्यूम कर लिया है x2 और x1 y1 और x2 y2। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज इक्वल्स टू जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा, अब ऐसे लिखना कैसे आप देखियो, m को आपको रिलेट करना है इन दोनों कोऑर्डिनेट के साथ और n को रिलेट करना है इनके कोऑर्डिनेट के साथ। तो पहले m इंटू कोऑर्डिनेट ऑफ b, मतलब m इंटू x2, पहले x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, फिर करना है प्लस, अब n को किसके साथ रिलेट करना है, a के साथ। तो ये हो जाएगा n इंटू x1 और डिवाइड बाई जो आपने रेशियो लिया है दोनों पॉइंट्स का एडिशन। ये हो गया इसका x कोऑर्डिनेट किसका, p के लिए x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n। सिमिलरली ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, इट इज़ m/2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। तो ये एक फॉर्मूला रहेगा कि अगर कोई पॉइंट किसी दो पॉइंट से बनने वाले लाइन सेगमेंट को m/n रेशियो में डिवाइड करेगा तो वो जो पॉइंट होगा जो इसे डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट आप m/n x1 y1 x2 y2 के रिलेशन में इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला भी बनता है कि इफ़, अब मुझे लिखा है m/n मतलब क्या होता है, m/n होता है। चलो m/n को मैं m डिवाइडेड बाई n होल डिवाइडेड बाई 1 लिख सकता हूँ और m/n को मैं अज्यूम कर लेता हूँ k/1। सो देयरफॉर ये रेशियो क्या बन सकता है, k/1 भी बन सकता है। मैंने m/n की जगह क्या ले लिया है, k। सो अगेन स्टेटमेंट आएगा कि दैट इफ पॉइंट P डिवाइड्स line segment AB
इन रेशियो k:1, तो m की जगह क्या आ जाएगा, n की जगह क्या हो जाएगा 1। देखिए ना, रेशियो m:n की जगह m की जगह यहाँ m था तो यहाँ पे क्या आ गया k, यहाँ पे n था तो यहाँ पे क्या आ गया 1। तो इसी फॉर्मूला में जहाँ जहाँ m होगा वहाँ k पुट करो, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ क्या पुट करेंगे 1। सो देयरफॉर अगेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इक्वल्स टू आपको मिलेंगे, पहला मिलेगा kx2 प्लस x1 ओवर k+1 और ky2 प्लस y1 ओवर k+1। समझ में आया कैसे होगा? तो दोनों तरीके से आप इसे कर सकते हैं, पर बात आती है सर कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करें। सबसे बड़ी बात तो ये आ जाएगी कि हम कौन सा फॉर्मूला को सर, अपने दो फॉर्मूला तो दे दिए, अब हम इसे यूज़ कहाँ से करना है। तो अगर आपको रेशियो गिवन है, x1 y1 x2 y2 गिवन है, और आपको जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। बताया मैंने, डेटा कौन सा दिया है, m:n गिवन है, a और b गिवन है, और P पॉइंट फाइंड करना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। अगर पॉइंट P गिवन है, a भी गिवन है, और बोला जाए फाइंड द रेशियो कि कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। समझ में आया? रेशियो फाइंड करने के लिए आएगा तो ये फॉर्मूला, अगर पॉइंट फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करो। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, एक एडिशनल केस इसमें बन के आएगा, वो याद रखना होगा आपको, क्योंकि ये आपको आगे जाके बहुत काम आने वाला है कि इफ P divides AB in ratio 1:1, अगर P पॉइंट AB को 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, then we can say P is midpoint of AB। तो ये केस क्या बताएगा कि P क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, लाइन सेगमेंट AB का। कब? कि जब वो 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये याद रखना होगा कि P क्या है, AB का मिड पॉइंट। कब? जब रेशियो 1:1 होता है। या तो अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है तो वो पॉइंट उसे कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1 में। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो इसके लिए। चलिए, तो फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, तो मैंने कहा था m की जगह पे भी 1 हो जाएगा, n की जगह पे भी क्या हो जाएगा 1। सो देयरफॉर इस केस में P के कोऑर्डिनेट्स आपके मिल जाएंगे, इट इज़ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 1 + 1 2। सिमिलरली ये फॉर्मूला होगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 1 + 1 तो 2। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑफ एनी टू लाइन सेगमेंट, एनी लाइन सेगमेंट बाय 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। आ जाएगा आइडिया क्या करना है। चलिए, अब इसके बाद एक और फॉर्मूला आ जाता है जो आपको याद रखना होगा। ये एक्स्ट्रा केस है जो आपके बुक में नहीं गिवन है, पर याद रखना होगा। द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है पहले तो वो समझ लेते हैं कि सेंट्रॉइड की डेफिनेशन पहले तो समझो कि फॉर एनी ट्रायंगल ABC, फॉर एनी ट्रायंगल ABC पॉइंट obtained by intersections of all medians of triangle ABC. Intersection of all median is called centroid of triangle. अब ये क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ABC। चलो मैं एक मीडियंस ड्रॉ करूँगा। मीडियन क्या करता है पता है आपको, सपोज कि ये पॉइंट ले लूँगा M, D ले लेता हूँ, तो ये हो गई मीडियन AD। मीडियन AD से क्या करेगी, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। सिमिलरली B से एक मीडियन बनाऊंगा, ये B से इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, इसे मैं E कह देता हूँ। सिमिलरली एक मीडियन मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा C से, जो इसे भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो इन तीनों से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला उसे हम कहते हैं सेंट्रॉइड, जिसका सिंबल होता है G, जिससे हम क्या कहेंगे, सिंबल G। तो सेंट्रॉइड क्या होता है सबसे पहले समझ लो कि सेंट्रॉइड इज द
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस, तीनों वर्टेक्स से जो मीडियन निकलेंगे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल कॉल्ड मीडियन सेंट्रॉइड ऑफ द गिवन ट्राइंगल। अब बात है सर ये सब बताने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि उसके ऊपर से फॉर्मूला बन रहे हैं। सपोज ए के कोऑर्डिनेट में ले रहा हूँ x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट में ले रहा हूँ x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ मैं x3 y3। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि d इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। BC क्यों, दोनों लेंथ इक्वल है, रेशियो 1:1 हो गया, सो D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC हो जाएगा। सिमिलरली इसे मैं कह देता हूँ F पॉइंट, सो F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये मिल गया। अब बात करते हैं कि सेंट्रॉइड क्या होता है। सो देयरफॉर अब मुझे अगर सेंट्रॉइड फाइंड करना है इसका, जब मुझे तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्टली, आपको याद रखना है, इट इज़ x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड। अगर किसी भी ट्राइंगल के लिए आपको सेंट्रॉइड फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होगा, अगर आपके पास तीनों वर्टेक्स अवेलेबल है, सो इट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो ये एक एडिशनल केस है जो आपको याद रखना होगा। चलिए दूसरी बात, केस G डिवाइड्स मीडियंस। कौन कौन सी मीडियन मिली मुझे, मीडियंस मिला है, एक तो AD मिल गई, फिर BE मिल गई और दूसरा मिल गया CF इन रेशियो 2:1। ये एक फॉर्मूला याद रखना आपको कि G जो पॉइंट है वो AD मीडियन को, CF मीडियन को और BE मीडियन को जो रेशियो में डिवाइड करेगा वो रेशियो हमेशा क्या होता है 2:1। मतलब कि ये वैल्यू 2 है तो ये 1 होगी, यहाँ पे ये 2 है तो ये 1 होगी, यहाँ पे ये 2 है तो ये क्या होगी 1। समझ में आया कैसे होगा। तो ये याद रखना होगा कि रेशियो क्या होगा, G हमेशा मीडियंस को AD BE CF इन रेशियो 2:1 में डिवाइड करेगा। तो ये एक केस है जो आपको याद रखना होगा कि सेंट्रॉइड आपको कैसे मिलता है और सेंट्रॉइड के लिए फॉर्मूला क्या है, और प्लस सेंट्रॉइड हर एक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये एक्स्ट्रा केस है जो आपको याद रखना है इन द केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। समझ में आ जाएगा क्या करना है इसके लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए कि आप इसे कैसे यूज़ करें। ये तो एडिशनल है, इसके जब क्वेश्चन आएंगे मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, पर बेसिक जो हमारे फॉर्मूला है वो 3। एक ये जब मुझे पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो डिवाइड कर रहा है, एक जो मुझे रेशियो दिया है वो फाइंड करने के लिए, और एक मिड पॉइंट आएगा तो उसके लिए। ये 3 फॉर्मूला से लेकर ही पूरे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसके लिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एग्जाम्पल से कि जिसके कैसे एग्जाम्पल को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो आएगा वो होगा एग्जाम्पल नंबर 6 जो हमें यहाँ पे देखना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 6 से। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स 4, एंड 8, इन रेशियो 3:1। मतलब एग्जाम्पल में मुझे बोला गया है 6 में कि फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स, फर्स्ट पॉइंट गिवन है 4, एंड सेकेंड पॉइंट इज 8, in ratio 3:1। line segment by points 4, and 8, now in the ratio 2:1। तो मुझे वो पॉइंट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में, लेट पॉइंट बी
पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, पी पॉइंट क्या होगा एक्स कॉमा वाई। चलिए ए पॉइंट ले लेता हूँ, ए होगा 4 कॉमा -3 विच विल बिकम ए ऑफ x1 कॉमा y1 पॉइंट लेते हैं, जो पॉइंट क्या होगा 4 कॉमा -3, और दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ बी। ये टेम्पररी डेटा आपको लिखना है, हर बार ये डेटा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, बट अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं डेटा बता रहा हूँ कैसे लिखना है। 8 और 5, अगर एरर जाती है तो इस तरीके से डेटा लिख दो, और रेशियो m/n आपको गिवन है 3:1, देयरफॉर m की वैल्यू क्या होगी 3 और n की वैल्यू क्या होगी 1। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या होगा, फॉर्मूला हमारे पास है mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n, सबसे पहला फॉर्मूला ये होगा, और बाद में मुझे मिलेगा mxy2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए सब जगह पे। m की जगह क्या रखना है 3, तो मैंने रख दिया 3। चलिए फिर x2 क्या होगा आपके लिए, x2 ये है, मतलब क्या होगा 8, तो मैंने रख दिया 8। n आपके पास क्या है 1, और x1 क्या है आपके पास, तो 4, सो वो मैंने रख दिया 4 ओवर m प्लस n, मतलब 3 + 1। सिमिलरली अगेन m की जगह क्या होगा 3, y2 क्या है मेरे पास 5 प्लस n की जगह 1, और y1 क्या है -3, और डिवाइडेड बाय क्या होगा 3 + 1। चलिए सॉल्व करेंगे। 8 3 ज़ा 24 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 कॉमा 15 -3 डिवाइडेड बाय 4। चलिए तो ये क्या होगा 28/4, और 15 - 3 क्या होगा 12/4, देयरफॉर 28 मतलब ये 7, और ये क्या होगा 3। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज 7,3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट इज 7,3। तो इस तरीके से आप इसे फाइंड कर सकते हो। पर एग्जाम में अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी करके आप ये वाले स्टेप से स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। ये फॉर्मूला हर बार लिखना जरूरी नहीं है, पर अगर वैल्यू पुट करना पता है तो, नहीं पता है तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए एक स्टेप में, बाद में ये डेटा करिए, तो आपका काम ईजी हो जाएगा। डेटा लिखते रहिए ताकि आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन करने में काफ़ी आसानी हो जाए। समझ में आ जाएगा कैसे करना है इसके लिए। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल आएगा एग्जाम्पल 7। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या बोला गया है देखेंगे कि एग्जाम्पल 7 इन विच रेशियो पॉइंट 4,6 इन विच रेशियो पॉइंट -4,6 डिवाइड्स line segment A by points A -6,10 and B 3,-8। तो अब रेशियो क्या है वो मुझे फाइंड करके देना है यहाँ पे, और मुझे बोला गया है कि पॉइंट्स कौन सा डिवाइड कर रहा है 3। सो हियर सबसे पहले पॉइंट इज, पॉइंट P क्या आपके पास -4,6 है, A मतलब x1 y1 आपके पास है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि x1 y1 क्या होगा आपके पास, इट इज 6,10। चलिए x2 y2 क्या होगा 3,-8 एंड लेट द रेशियो बी। अब मुझे क्या फाइंड करना है रेशियो, तो मैंने बताया था सेकेंड फॉर्मूला यूज करिए। सो रेशियो में क्या अज्यूम कर लूंगा k:1, रेशियो क्या होगा k:1। चलिए तो फॉर्मूला, सो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली कि -4,6 इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, फॉर्मूला बताया था mx2, पर m की जगह क्या होगा kx2 प्लस x1 ओवर k प्लस 1 एंड ky2 प्लस y1 ओवर k प्लस 1 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे तो -4,6 एज इट इज रहेंगे। चलिए कंपेयर करते हैं, k की जगह क्या रखना है, k ही रखना है, x2 क्या है आपके पास 3 प्लस x1 क्या है -6 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद k
y2 क्या है -8 और y1 क्या है +10 डिवाइडेड बाय k + 1। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। सो -4,6 इक्वल्स टू 3k - 6 डिवाइडेड बाय k + 1 एंड -8k + 10 डिवाइडेड बाय k + 1। अब कंपेयर करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर ये दोनों पॉइंट इक्वल है तो इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इक्वल। देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि -4 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ 3k - 6 ओवर k + 1 एंड 6 इक्वल्स टू -8k + 10 ओवर k + 1। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को, तो 4 ये क्या होगा -4k - 4 इक्वल्स टू 3k - 6। चलिए 4k इधर ले जाऊंगा तो 7k हो जाएगा, -6 इधर आ जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 - 4 इक्वल्स टू 7k। देयरफॉर 2 इज इक्वल्स टू 7k। देयरफॉर k इक्वल्स टू वैल्यू क्या मिलेगी 2/7। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए अगेन ये हो जाएगा 6k + 6 इक्वल्स टू -8k + 10। चलो 8k इधर ले जाएंगे तो 6 + 8 हो जाएगा 14k, 10 - 6 हो जाएगा 4, तो अगेन k इज इक्वल्स टू 4/14 और अगेन यू कैन से इट इज़ 2/7। सो अब देखिए कि यहाँ पे मैंने दोनों कैलकुलेशन क्यों किए। एक्चुअली तो कभी कभी एक ही कैलकुलेशन करना पड़ता है, या तो x को कंपेयर करो या तो y को कंपेयर करो, पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों में आंसर अलग अलग आ जाए। तो अगर ऐसा हो जाए कहीं पे कि दोनों के आंसर अलग अलग जा जाए, तो आपका आंसर होता है कि द वैल्यू ऑफ k डज नॉट एग्जिस्ट, k की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। पर अगर ऐसा नहीं होता है, अगर दोनों में सेम वैल्यू होगी तो आपका k की वैल्यू क्या होगी 2/7 हो जाएगी। सो देयरफॉर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देयरफॉर द रेशियो इज 2:7। अब 2:7 कैसे बना, मेरा रेशियो था k:1, जिससे मैं लिख सकता हूँ k/1, k की वैल्यू क्या है 2/7/1, सो ये हो गया 2/7 और 2/7 को मैं वापस क्या लिख सकता हूँ 2:7। सो मेरा रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा इस केस के लिए 2:7। समझ में आया कैसे करना है। तो मैंने आगे बताया, अगर पॉइंट फाइंड करना है तो mx2 nx1 वाला फॉर्मूला यूज़ करो, अगर रेशियो फाइंड करना है तो kx2 + x1 ओवर k + 1 वाला भी कर सकते। अब ये वाला भी यहाँ पे करना है तो कर सकते हो, पर थोड़ा सा कैलकुलेशन आगे पीछे होगा। यहाँ पे क्या होगा कि इस स्टेप में आने के बाद आपको m की टर्म्स एक तरफ ले जानी पड़ेगी, n की टर्म्स एक तरफ ले जानी पड़ेगी, तो उसमें टाइम जा सकता है, इसलिए अच्छा एक वेरिएबल रखेंगे तो काफ़ी ईजिली आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। आ जाएगा आइडिया क्या करना है इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए। अब जो आएगा एग्जाम्पल नंबर 8 हो जाएगा आपके लिए। चलिए देखते हैं उसके लिए क्या करना है आपको। सो अब आ जाएगा मेरा एग्जाम्पल नंबर 8। चलिए एग्जाम्पल 8 में आपको क्या करना है वो देख लेते हैं। चलिए तो एग्जाम्पल 8 में आपको बोला गया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द point of trisection, find the points of trisection of line joining of line segment joining points a comma 2 comma -2 and b of -7, 4। चलिए अब मुझे बोला गया क्वेश्चन में, देखिए क्या बोला गया है, फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन 3 डिफरेंट इक्वल सेक्शंस मुझे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ कि ये मेरा कोऑर्डिनेट होगा वर्टेक्स ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2, 2 +2, -2 और b है मेरे पास -7, 4। अब मुझे इस लाइन को 3 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करना है, पर इक्वल लेंथ होनी चाहिए। तो मतलब इतना लेंथ काटूँ उतनी लेंथ ही होनी चाहिए, तीसरी लेंथ भी इतनी हो जानी चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, अगर 3 लाइन में काटना होगा तो मुझे एक कट यहाँ पे करना होगा, दूसरा कट यहाँ पे करना होगा। मतलब मुझे कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी, 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके ये 3 पार्ट में डिवाइड होगी। और तीनों की लेंथ भी क्या होनी चाहिए,
इक्वल होनी चाहिए। सो मतलब ये पॉइंट को मैं अज्यूम कर लेता हूँ पॉइंट P होगा, दूसरा कट मैंने यहाँ से मारा था उसे मैं अज्यूम कर लूँगा Q। चलो मैंने कहा था कि ये लेंथ इक्वल होनी चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू अगर m है तो इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए m, इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए m। चलो रेशियो क्या होगा m/m, मतलब रेशियो होगा m/m, मतलब वो क्या होगा 1, मतलब रेशियो क्या होगा 1:1। तो मतलब आप m की जगह पे आप लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 यूनिट, तो इसकी भी 1 यूनिट और इसकी भी क्या होनी चाहिए 1 यूनिट होनी चाहिए। मैंने अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट हुआ और यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि हो जाएगा। तो यहाँ पे लेट क्या लिखेंगे P and Q are 2 points which trisect लाइन सेगमेंट AB, जो AB को क्या करेंगे ट्राई सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। चलिए तो मुझे P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और Q के फाइंड करने हैं। चलो अब इसमें सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज होगा, तो देखिए अब टेम्पररी अगर मैं सोच लूँ कि ये लाइन नहीं है मेरे पास, ये पॉइंट को थोड़ी देर के लिए आप हाइड कर दो, तो अगर मुझे अब ये पूरा डिस्टेंस निकालना होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 + 1, मतलब 2 यूनिट्स होगी। अब अगर ये पॉइंट थोड़ी देर के लिए नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे देखिए कि पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इंटू रेशियो 1:2। ये पॉइंट नहीं है अभी आपके पास, तो आपके पास क्या हो गया AB लाइन सेगमेंट हो गई, P एक पॉइंट हो गया अंदर जो रेशियो 1 और ये M की वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ केस, तो ये यहाँ पे याद रखना होगा कि हियर सबसे पहले हियर P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इंटू रेशियो 1:2, 1:2 होगा। अब x1 y1 क्या होगा, तो मैंने बताया ये आपका x1 ये y1, ये आपका x2 और ये क्या हो गया y2 और रेशियो m/n क्या हो गया 1:2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P, चलो P के कोऑर्डिनेट अब मैंने बताया डायरेक्ट लिखना सीखो ताकि आपका टाइम बच जाए। चलो डायरेक्ट कैसे लिखना है वो देखो। सबसे पहले m की वैल्यू क्या है 1 है यहाँ पे और n की वैल्यू क्या होगी 2, तो m की जगह मैंने लिखा 1। फिर फॉर्मूला है x2 की जगह क्या आएगा -7, फिर n की जगह 2 और x1 क्या होगा 2 ओवर m + n मतलब 1 + 2 होगा। चलिए सिमिलरली m मतलब 1, अब y2 मतलब 4 है आपके पास, फिर 2 और y1 क्या है -2 और होल डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 + 2। अब इसे सॉल्व कर दो डायरेक्टली, सो यू विल गेट -7 + 4 डिवाइडेड बाय 3 एंड 4 - 4 डिवाइडेड बाय 3। तो देयरफॉर 7 - 4 -3/3 होगा और ये होगा 0 डिवाइडेड बाय 3, तो -3/3 हो जाएगा -1 और ये क्या हो जाएगा 0। सो कोऑर्डिनेट ऑफ P एक आपका क्या मिल गया -1, 0। वो बाद में हम आंसर में लिखेंगे लास्ट में, बट ये हो गया आंसर। अब मुझे किसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है Q के लिए, तो चलो अब ये ऊपर वाला केस अब रब कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखेंगे क्या करेंगे। अब मुझे फाइंड करना है Q के पॉइंट के लिए, तो अगेन देखेंगे क्या लिखूंगा Q के लिए। देखो केस कैसे बनेगा। अब Q की बात करता हूं, तो सपोज अब थोड़ी देर के लिए ये पॉइंट आप रब कर दो थोड़ी देर के लिए। अब ये लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 यूनिट्स। अब मैं क्या ले सकता हूं, देखिए पॉइंट Q डिवाइड्स AB इंटू रेशियो 2:1। सिर्फ क्या चेंज करना है रेशियो, बाकी सब एज इट इज। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड केस में कि हियर Q डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो 2:1। चलिए देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ Q, फॉर्मूला क्या होगा अगेन m। अब आपको चेंज क्या करना है, देखिए ये पूरा सेम रहेगा, बस यहाँ पे 1 और 2 की प्लेस चेंज करनी है। देखो पूरा कॉपी करना है, वापस कुछ दिखना नहीं है। 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, बाकी ये सब प्लेसेस ऐसे, बस आपको m और n की जो प्लेसेस है उसे चेंज कर देनी है। सो मेरा पॉइंट कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 की जगह मैंने लिख दिया 2, फिर -7 एज इट इज,
प्लस 2 की जगह 1 और प्लस 2 एज इट इज डिवाइडेड बाय 2 + 1 हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट होगा 2 × 4 प्लस 1 × -2 डिवाइडेड बाय 2 + 1। तो ये हो जाएगा, इसके लिए हो गया ये। चलिए अब सिंप्लीफाई करेंगे। सो इज इक्वल्स टू, चलिए -2 7 मतलब -14 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 और ये होगा 8 - 2 डिवाइडेड बाई 3। चलो ये होगा -12/3 और ये हो जाएगा 6/3। देयरफॉर ये क्या होगा -4, 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या मिल गए -4, 2। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्यू को फाइंड करने की एक और मेथड भी है, ये आपके बुक में नहीं गिवन है पर हम बता रहे हैं कि कैसे करना है। और टेम्पररी मैं लाइन सेगमेंट ए को ही नुड़ा देता हूँ। तो अब मेरे पास लाइन सेगमेंट कौन सी है, पी और बी है, क्यू है। अब क्यू क्या कर रहा है, पीबी को 1:1 में डिवाइड कर रहा है। मैंने बताया था कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को 1:1 में डिवाइड करेगा तो वो उसका क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। पी के कोऑर्डिनेट आपने ऑलरेडी फर्स्ट केस में ऑलरेडी फाइंड करके रखे ही हैं इसमें। सो यहाँ पे लिख सकते हैं और में कि हियर क्यू डिवाइड्स लाइन सेगमेंट पीबी इन रेशियो 1:1। So therefore Q is midpoint of PB। चलो मिड पॉइंट का फॉर्मूला, सो कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या होगा, x1 + x2/2 मतलब x1 क्या होगा -1। अब इस केस में x1/1 आपके ये बन जाएंगे। तो x1 क्या है -1, x2 क्या है -7। सो ये होगा -1 - 7/2 और y1 क्या है 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा -8/2, 4/2। सो अगेन योर आंसर इज -4, 2। देखिए दोनों आंसर सेम हो गए। तो जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है वो देखो कहीं पे भी काम आ सकता है, वो आपको ध्यान में रखना आप कहाँ यूज़ कर रहे हो। रेशियो 1:1 मिला तो मैं लग सकता हूँ। देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर P of -1, 0 एंड Q of -4, 2। तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, मेरे रिक्वायर्ड पॉइंट होंगे जो मुझे आंसर में याद रखने होंगे। समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को। तो इस तरीके से आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि ये सारे क्वेश्चन हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में थोड़ा सा डेटा अलग दिया होता है, आपको याद रखना है कि आप इसे कैसे कर रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 9 के लिए कि एग्जाम्पल नंबर 9, चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 में बोला गया है फाइंड द पॉइंट on y-axis, sorry, find the ratio in which y-axis divides the line segment by 5, by points 5, -6 and -1, -4. Also find the point of intersection। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपको क्या करना रहता है वो समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे क्या होगा, आपको बोला गया है कि 2 पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बन रही है। तो देखिए ऐसा कुछ है, ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये मेरी y एक्सिस हो गई।
अब एक लाइन सेगमेंट ऐसे पास हो गई, टेम्पररी हम बना रहे हैं इसके लिए, एक लाइन सेगमेंट ऐसे पास हो गई। या तो हम अगर कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग सोचेंगे तो कैसे मिलेगा लाइन सेगमेंट, देखेंगे तो देखो मुझे ऐसा मिलेगा, ये x है और ये y है। चलिए ये पॉइंट कहाँ होगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव है तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा, और दोनों नेगेटिव है तो इस कोऑर्डिनेट में, मतलब कि इस तरीके से पॉइंट सेगमेंट गया है। एक पॉइंट होगा A और एक पॉइंट होगा B। इस पॉइंट पे y एक्सिस से k:1 रेशियो में डिवाइड कर सकती है, मैंने बताया अज्यूम कर लो k:1 रेशियो। और ये पॉइंट कहाँ पे है, y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे होता है कि x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 और y कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं हम y, और इस पॉइंट को मैं अज्यूम कर लेता हूँ पॉइंट P। ये डायग्रामिक सिचुएशन मुझे गिवन है, तो मैं यहाँ पे इस डायग्राम से क्या लिख सकता हूँ कि हियर, ओके सॉरी, लेट पॉइंट P ऑफ 0, y be on y axis such that it divides line segment by A of 5, -6 and B of -1, -4 in ratio k:1। मैंने अज्यूम कर लिया कि पॉइंट P है, y एक्सिस पर लाई कर रहा है और AB से बनने वाले लाइन सेगमेंट को रेशियो कौन से में डिवाइड कर रहा है, k:1। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ y आप लिख सकते हैं 0, y इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा kx2, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 आएगा और ये क्या होगा y2। तो kx2 मतलब k इंटू -1 प्लस x1 क्या होगा 5 डिवाइडेड बाई k+1 और ky2, तो ky2 हो जाएगा आपके पास -4 और ये -6 डिवाइडेड बाई k+1। सो देयरफॉर 0, y आपको क्या मिलेगा -k+5 ओवर k+1 और -4k -6 ओवर k+1 हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या करना है, आपको रेशियो फाइंड करना है और कोऑर्डिनेट्स के लिए y की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी आपको। तो वो अब हम कैसे फाइंड करेंगे, तो अगेन कंपैरिजन करना है। अब कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो मुझे दो कंपैरिजन मिलेंगे यहाँ पे सबसे पहले तो। सो हियर हम अगर x और y को कंपेयर करेंगे, सो हियर विल गेट 0 इक्वल्स टू -k+5 ओवर k+1 एंड y इज इक्वल्स टू -4k -6 ओवर k+1। अब मुझे कौन सा चेंज करना है, अगर मुझे रेशियो फाइंड करना है तो ये नहीं ले सकता, भाई एक अननोन वेरिएबल y भी है और एक अननोन वेरिएबल k भी है, तो वैल्यू मिलने में दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे तो सॉल्व करने में। ये वाला देखो केस, इसमें एक ही मिसिंग वेरिएबल k है और बाकी तो सब कांस्टेंट्स हैं, तो इसे मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसे पकड़ेंगे हम रेशियो फाइंड करने के लिए। सो देयरफॉर अब k+1 को आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होने पे सब क्या हो जाएगा 0। देयरफॉर माइनस ऑफ k+5 इज इक्वल्स टू 0, k को उधर शिफ्ट करिए, तो k इक्वल्स टू क्या मिलेगा 5। सो देयरफॉर रेशियो इज 5:1, तो आपका रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा 5:1। अब आपको पॉइंट फाइंड करना है। सो फॉर y, सो फॉर पॉइंट पुट k इक्वल्स टू 5 इन y इक्वल्स टू -4k -6 ओवर k+1। अगर मुझे पॉइंट फाइंड करना है तो k इक्वल्स टू 5 कहाँ पुट कर दूंगा, ये वाले इक्वेशन में। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू -4 इंटू 5 -6 डिवाइडेड बाई 5+1। सो y इज इक्वल्स टू -20 -6 डिवाइडेड बाई 6। सो y इज इक्वल्स टू -26/6। कैंसिलेशन क्या होगा, 2 से कैंसिल हो सकता है दोनों। सो y इज इक्वल्स टू -13/3। सो द पॉइंट रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0, -13/3। समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे। तो इस तरीके से आप इसे फाइंड कर सकते हैं। आपको रेशियो फाइंड करना था वो फाइंड कर लिया, रिक्वायर पॉइंट आपका आ गया 0, -13/3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप इजीली समझ के सॉल्व कर सकते हैं। आ जाएगा आइडिया क्या करना है इसके लिए। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल नंबर 10। वो तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, उसे समझना पड़ेगा पहले, फिर आप इसे सॉल्व करेंगे तो काफ़ी ईजी रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, ये सारे एग्जाम्पल हमने देखे वो सारे केसेस इंपॉर्टेंट है, उसके सिमिलर क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, बट ये सारे केसेस अगर आपने प्रॉपर्ली समझ लिए तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 बोला गया है कि दैट इफ A 6,1, B 8,2, C 9,4 and D P,3 are vertices of a parallelogram, then find P। ये जो P है मिसिंग वो फाइंड करना है, और मुझे बोला गया कि इट इज़ अ वर्टाइसिस ऑफ अ पैरेलेलोग्राम। ये एक वर्टाइसिस है पैरेलेलोग्राम की। चलो अब इसे हम समझते हैं तो देखिए क्या होगा। पैरेलेलोग्राम होता है, इसकी प्रॉपर्टी हमने 9th में ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो मैंने लिया A B C एंड D। चलो केस क्या होगा, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सोचना है। यहाँ पे देखिए एंगल्स को नहीं देखना है, हमें डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सोचना है, क्योंकि हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। तो मुझे पता है ये दोनों लेंथ इक्वल होती है, ये दोनों लेंथ इक्वल होती है, डायगोनल्स अनइक्वल होती है। इतने केसेस मेरे पास अवेलेबल है। और कोई ऐसा केस है? सो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये पॉइंट क्या करेगी, बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट M। तो यहाँ लिख सकता हूँ, देखिए इससे फायदा क्या होगा, देखिए कि हियर डायगोनल्स, इससे देखिए फायदा क्या होगा, AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट M। चलो बाइसेक्ट करेगा मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल, ये दोनों लेंथ और ये दोनों लेंथ इक्वल हो गया। अब अगर मैं ये सब निकाल दूं तो ये एक लाइन सेगमेंट AC दिख रहा है जो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, मतलब M इसका क्या होगा, AC का मिड पॉइंट। सिमिलरली अगर मैंने ये सब निकाल दिया तो एक सेगमेंट BD दिख रहा है, दोनों इक्वल रेशियो में डिवाइड हुआ है, तो ये इसका क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। सो देयरफॉर M इज द मिड पॉइंट, शॉर्ट में लिखा है, ऑफ AC एंड BD। मतलब M क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। सो देयरफॉर आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं कि दैट मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ, उसका रीजन देखिए। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास, 6,1, B क्या है 8,2, C क्या है 9,4 और D है P,3। अब मैं इसका मिड पॉइंट फाइंड करूंगा और इसका मिड पॉइंट, दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल, तो मैंने वो लिख दिया। चलिए इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे AC का, तो AC का मिड पॉइंट x1 प्लस x2 मतलब 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 मतलब 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू BD का मिड पॉइंट 8 प्लस P डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। चलिए सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 15 बाई 2, 5 बाई 2। यहाँ पे तो P प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 और ये होगा 5 बाई 2। चलिए अब यहाँ पे भी एक केस याद रखना कि अगर आप कोऑर्डिनेट्स कंपेयर कर रहे हैं ऐसे केस में, तो जो भी साइड, एक साइड आपको कांस्टेंट मिले वो सेम आनी चाहिए। अगर यहाँ पे भी दोनों अलग अलग होते तो वैल्यू ऑफ P डज नॉट एग्जिस्ट का केस आ जाएगा, वो भी याद रखना। बट यहाँ पे दोनों 5 बाई 2 है, मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, न्यूमेरिकली इक्वल। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं, इसके लिए देखिए यहाँ बता रहा हूँ। सो देयरफॉर यू कैन से हियर कि दैट P प्लस 8 बाई 2 किसके इक्वल में होगा, 15 बाई 2 के इक्वल में। 2 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, 8 को उधर ले जाओ तो P विल बिकम 15 माइनस 8। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ P विल बी 7। P की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके लिए, 7। समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे। तो इस तरीके से आप इस सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। हमने देखा है हम इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि आज के वीडियो में हमने कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसकी सेकेंड एक्सरसाइज 7.2 का सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।